गुड मॉर्निंग। मैं रुचि पांडे रिद्धि ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आज है मंडे और आज इतनी ज़्यादा ठंडी है, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है कि क्या बताएं। और आज हमारा व्रत भी है, तो इस समय हमारा पूजा वूजा सब कुछ हो चुका है, मतलब घर के सब कुछ काम हो चुके हैं और मैं अब हो चुकी हूँ फ्री। और उसके बाद में फिर मैं अब चलती हूँ अपने किचन में और अपने लिए बनाऊँगी कुछ फलाहार, और फिर आपको भी दिखाऊंगी कि मैंने अपने फलाहार में मतलब क्या बनाया है और किस तरह से बनाया है। मतलब आपको हम हफ्ते में जो सोमवार पड़ता है उस दिन मैं आपको एक से एक अच्छी डिश ज़रूर दिखाऊंगी कि व्रत में क्या मतलब हमें पसंद है या हम किस तरह बनाते हैं, अपना फलाहार किस तरह बनाते हैं। और उसके बाद में बाकी तो सारे घर के काम हो चुके हैं और गैस भी अभी हमारा जूठा ही है, क्योंकि हमने जो हमारे फैमिली में जो भी मेंबर थे हमने उनके लिए खाना भी बना दिया है, सब कुछ हो चुका है। और मैं अपना फलाहार तब बनाती हूँ कि जब मैं पूरी तरीके से फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि व्रत में होता क्या है, लेट हो जाए वो सही है पर जूठा नहीं होना चाहिए, तो सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, ये जो हमारा व्रत होता है, ये अगर हमारे शरीर में इतनी शक्ति है कि हम व्रत कर सकते हैं, तो हमें हफ्ते में एक व्रत तो करना ही करना चाहिए। कुछ भी हो जाए किसी न किसी तरह हमें कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जो है होता क्या है कि हमारे अंदर इस ठंड में तो वैसे ही कड़क ठंड में इतनी ज़्यादा साहस नहीं होती, चाह कर भी हम नहीं कुछ कर पाते हैं। लेकिन हाँ, व्रत वगैरह ऐसी चीज़ होती है कि हमें आत्मसंतुष्टि बहुत देती है, क्योंकि आदमी किसी न किसी तरह अगर भगवान के पास 10 मिनट समय देता है तो वो हमारे समय कभी खाली नहीं जाता है। आज नहीं तो कल हमको ऊपर वाले किसी न किसी तरह किसी न किसी रूप में हमारी मदद करेंगे ही करेंगे। बाकी तो इंसान के बस में कुछ भी नहीं है कि इंसान अपने हिसाब से और अपनी हालात परिस्थितियों को बदल सकता है या कर सकता है। लेकिन हाँ, ऊपर वाले में इतनी ज़्यादा शक्ति है, भगवान में इतनी शक्ति है कि अगर आप उनका नाम सुबह शाम लेते हैं तो ये तो पक्का है कि ज़रूर आपके दिन एक दिन अच्छे ना अच्छे आएंगे। भले ही इतना ज़्यादा सक्सेस वही इंसान होता है जो कठिनाइयों से जूझता है। किसी भी सक्सेसफुल आदमी को आप देखेंगे तो शायद है उसने बहुत ज़्यादा संघर्ष झेला होगा, सुकून से कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसलिए संघर्ष करने में हमें बिल्कुल नहीं हिचकिचाना चाहिए। और सही पूछिए तो संघर्षमयी ज़िंदगी ही सही ज़िंदगी होती है, क्योंकि कहते हैं ना कि कंगाल से भला जंजाल होता है। जंजाल में दिन अच्छा कट जाता है, समय अच्छा पास हो जाता है, लेकिन अगर हम फ्री रह के दिन निकालेंगे तो मेरा दिन नहीं कटेगा। तो इसीलिए किसी ना किसी तरह अपने आप को पूरी तरीके से बिजी रखिए और सुबह शाम अगर हो सके तो ज़रूर भगवान के पास 10 मिनट ज़रूर बैठिए, ज़रूर उनसे अरदास करिए कि प्रभु हम भी सुकून में रहें और इस दुनिया में हर कोई सुकून में रहे। क्योंकि होता क्या है कि कोई किसी के लिए करता है, सच है, तो सुनाता बहुत है, पर हाँ, लेकिन अगर भगवान किसी के लिए कुछ करता है तो वो प्यार से देता है, कभी सुनाता नहीं है। तो इसलिए इंसान को ज़रूर अपना समय निकाल के उनके पास ज़रूर बैठना चाहिए। और उसके बाद में फिर चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि आज हमने अपने व्रत में क्या बनाया है और जो फलाहार बनाया है मैंने कितने सरल तरीके से बनाया है। तो फ्रेंड चलिए फिर दिखाते हैं। तो फ्रेंड, अब हम आ चुके हैं अपने किचन में और आपको भी दिखाएंगे कि आज हमने अपने फलाहार में क्या चीज़ बनाया है और किस तरीके से बनाया है और कितना जल्दी बना के तैयार किया है। तो हाँ, जब भी हमारे पास समय कम हो और उसके बाद में हमारी इच्छा हो कि हाँ, हम कुछ ऐसा फलाहार बनाएं जो कि हम फटाफट बनाकर तैयार कर लें, हमें उसमें ज़्यादा समय ना लगे, तो हाँ, आप ज़रूर ट्राई करना। इस तरह का फलाहार आपके लिए बहुत जल्दी बन के तैयार होगा और बिल्कुल समय नहीं लगेगा और बहुत ही सरलता के साथ ये तैयार होगा। और होता क्या है कि ये जो मूंगफली होती है, मूंगफली अगर हम आलू में इस तरीके से डालेंगे और उसको फ्राई कर देंगे, आलू और मूंगफली को दोनों को साथ में, तो सच बता रहे हैं बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आ जाता है और हमें जो है समय बिल्कुल नहीं लगता है।
और हमें इसमें मूंगफली का भी स्वाद मिलता है और हमें इसमें आलू का भी स्वाद मिलता है। होता क्या है कि ये जो हमारी मूंगफली होती है, मूंगफली को हम अलग से भी भून कर और आलू जब हमारी तैयार हो जाती है तब भी हम इसमें डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, जब भी हमें जल्दबाजी रहती है, हमारे पास काम काफ़ी रहते हैं, तो हम कुछ इस तरीके से अपनी आलू को तैयार कर लेते हैं। और व्रत में आलू तो बहुत ही अच्छी लगती है। बाकी फल वगैरह तो ठंडक में तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आलू पसंद होती है क्योंकि गर्म होती है बिल्कुल। और ये देखिए कि अब हम किस तरह इसको बना रहे हैं। तो हमने ये जो अपना घी और जीरा और मिर्ची, इन सब चीज़ों को डाल के हमने आलू को फ्राई कर लिया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम इसे फ्राई कर रहे हैं। फ्रेंड थोड़ा धुंधला आ रहा था इसलिए क्योंकि ये जो भाप होती है कढ़ाई की, वो भाप काफ़ी आ रही थी, इस करके उतना दिख नहीं रहा था बराबर। और ये देखिए कि समय हमें बिल्कुल नहीं लगा है और हमारी ये जो आलू थी देखिए कितनी सुंदर लग रही है। बहुत ही जल्दी और बहुत ही सरल तरीके से हमने अपने जो है आलू और मूंगफली के दाने वाली फलाहार तैयार कर लिया है। देखिए हमें बिल्कुल समय नहीं लगा है, बिल्कुल भी नहीं लगा है, इसीलिए मैंने इसे बिल्कुल मूंगफली के तरह छोटी छोटी पीसों में कट किया है। अगर हम इसे बड़ी पीसों में कट करते तो हमें समय लग जाता ज़्यादा, लेकिन इसमें हमें बिल्कुल समय नहीं लगा है। और जब भी आपके पास समय कम हो और बनाने की इच्छा हो कि हमें आलू का भी टेस्ट आए और हमें मूंगफली का भी टेस्ट आए, तो शायद है कि अगर आप इसे ट्राई करेंगे तो आपके लिए बहुत ही जल्दी बनके तैयार होगा आपका फलाहार और बहुत ही जल्दी आप फटाफट इसे खा सकते हैं। तो देखिए कि कुछ इस तरीके से अब हमने प्लेट में निकाल लिया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा फलाहार बनके अब रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड अगर हमारा फलाहार आपको पसंद आया होगा और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फ्रेंड देखिए किस तरह ये लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरा फलाहार और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। आप लोगों के लिए भी बन के ये जल्दी तैयार हो जाएगा।